हाँ, अब आ रही होगी आवाज। अब ठीक है। चलो ठीक। यहाँ पे देखिए कितनी तारीख का पेपर है। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ प्यारे साथियों, यहाँ पर ये वाला जो पेपर है वो एसएससी सीजीएल टायर फर्स्ट 17 जुलाई को हुआ था। पहली शिफ्ट का पेपर है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग सारे के सारे लोग लाइव आ जाओगे और एक बार सेशन को शेयर कर दीजिए, और मैं भी कर दे रहा हूँ जिससे कि बाकी के 2 3 4 5 लोग आ जाएं हमारे पास भी। चलो शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन और प्यारे से सेशन की। तो मेरे प्यारे साथियों देखना, किसी भी साथी को कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे आप लोग देखो ये वाला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन। तो सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन से पहले आप लोगों को क्या पता होना चाहिए, बोर्ड मास का रूल पता होना चाहिए। अब बोर्ड मास का रूल क्या आपके पास में, बोर्ड मास का रूल क्या है, ब्रेकिट ऑफ एडिशन, ब्रेकिट ऑफ ब्रेकिट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लीकेशन एडिशन और सब। तो ब्रेकिट में सबसे पहले छोटे वाला ब्रेकिट सोल्व करोगे तो आपके पास में ये वाला है, तो ये कितना हो गया, सबसे पहले 2.5 है, इसको क्या लिखोगे आप, 5/2 लिखोगे, इनटू बड़ा ब्रेकिट। यहां पे देखो ये वाला एक अलग से ब्रेकिट है, और यहां पे देखो आपके पास में ये वाला एक अलग से ब्रेकिट है ना। तो यहां पे इसको सोल्व करोगे तो इसको हो गया 99, उसके बाद में भाग। तो मैं क्या इसको ऐसे लिख सकता हूं 81 डिवाइड बाई 99 और इंटू 121। और इधर आपके पास में देखो भाग पहले 16 होता तो 144 डिवाइड बाई 198 इंटू, ये हो गया 11/9 99, ये कट गया 11 बार, ये 9 बार कट गया, ये कटेगा आपके पास में 11 एकम 11, 11 8 88, 18, 18 से मैं काटूंगा आपके पास में कितना हो गया, 18 अंटे 144, ये कितने बार कट गया आपके पास में 5/2 इंटू 8 इंटू 4, ये कितने बार कट गया, अच्छा 9 बार, ये कितने बार कट गया 4 बार, ये आपके पास में 9 पंजू 45, 45 को 4 से गुणा करोगे तो 180। ये सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, 180, इसमें आपको ज्यादा समय नहीं लगाना था। प्यारे साथियों अगले वाली बात पे चल लेते हैं हम लोग। अगले वाला क्वेश्चन क्या था आपके पास में, ये वाला है। आपके पास में एक परिवार में 3 सदस्य हैं, एक परिवार में 3 सदस्य हैं, 3 सदस्य, पिता और माता की औसत आयु। सबसे पहले तो औसत आयु का एवरेज क्या होता आपके पास में, सम डिवाइड बाई नंबर। तो आपके पास में पिता और माता कितने लोग हैं, 2 लोग हैं, इनका जो सम है आपके पास में वो नहीं दे रखा। इनकी आयु कितनी दे रखी है, औसत आयु 40 दे रखी है। मतलब आपके पास में फादर और मदर का जो सम हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 80। उसके बाद में देखो पिता माता और पुत्री की औसत आयु 3 है, इनकी एवरेज आयु कितनी है 30 है, कितने लोगों की, 3 लोगों की। तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो सम बराबर कितना हो गया 90। इसका मतलब इस बार फादर मदर और डॉटर का जो सम है वो कितना हो गया 90। इसका मतलब आपके पास में इनका डिफरेंस करोगे तो डॉटर की जो वैल्यू आ गई वो 10 साल आ गई। ऑप्शन नंबर ये, ऑप्शन नंबर ये क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें आपको बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आगे चलो अगले वाले पे चल लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है, एक दुकानदार एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचता है और ऐसा बाट का उपयोग करता है जो कि 20% कम तोलता है। मैं आपको जब डिसऑनेस्ट सेलर वाला कॉन्सेप्ट बताया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि प्यारे साथियों इस वाली बात को आप कैसे करोगे, इस वाली बात को कैसे करोगे। तो यहां पे आपके पास में देखना, इसको बड़े सिंपलेस्ट तरीके से आप लोगों को यूज करना। अब आप बोलोगे सर इसको कैसे यूज करना है, मैंने 1000 ग्राम मान लिया,
अब वो दावा करता है कि मैं इसे 15% लाभ पर बेचना चाहता हूं, तो इसका 15% लाभ कितना हो जाएगा मुझे बताओ। 15% लाभ क्या 150 रुपए हो जाएगा क्या? 1000 वाली वस्तु 150 रुपए के लाभ पे बेची तो कितना हो जाएगा? 1150 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? फिर क्या बोला, ऐसे वाट का प्रयोग किया कि वो 20% कम तोले। अच्छा 20% कम तोले मतलब 20% अगर मैं कम तोलूंगा यहां पे, तो क्या 200 ग्राम कम तोलूंगा क्या? मतलब 800 ग्राम तोलूंगा। मैंने बोला था कम तोला गया वजन हमेशा क्या कहलाता है? कम तोला गया वजन हमेशा क्या कहलाता है? सीपी कहलाता है। और यहां पे आपके पास में ये एसपी कहलाता है। ये कट गया बीच में से, तो कितना रुपए हो गया आपके पास में? कितना रुपए हो गया आपके पास में? 800 रुपए वाली वस्तु 1150 में बिकी, तो आपके पास में हो गया 20 और 15 आपके पास में 350। 350 रुपए का प्रॉफिट हुआ कितने से? 800 से। और भिन्नों को प्रतिशत में बदलूंगा तो 100 से गुणा करूंगा। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। 350 डिवाइड बाई 8, इसको कैलकुलेट करोगे तो 8 चौक 32, बचा कितना? 3, फिर 8 तिया 24, तो 43 के आसपास है। ऑप्शन नंबर डी, मतलब डी वाला राइट आंसर हो गया। कोई दिक्कत परेशानी नहीं इसमें, तो आसानी से आप इस बात को कर सकते हो। बहुत इजी टू वे में आप इस बात को कर सकते हो। चलो अगले वाले क्वेश्चन पे चल लेते हैं, ये वाला। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस नंबर। मतलब 14, 81, 0, 93, 26 में से कौन सी संख्या घटाऊं कि यह 8 से विभाजित हो जाए। सबसे पहले 8 की भाजकता का नियम क्या कहता है? 8 की भाजकता का नियम कहता है कि अंतिम 3 संख्याओं में, मतलब 326 में अगर 8 का भाग चला जाता है तो ये संख्या 8 से पूरी तरह विभाजित होगी, पूरी तरह विभाजित होगी। अब आप बोलोगे सर कैसे? तो देखो 8 चौक 32, 0। अब यहां पे 6 रिमाइंडर आ गया, इसका मतलब ये हटा दो इसमें से। अगर यहां पे 326 में से 6 घटा दूंगा तो 320 एक ऐसी संख्या है जो 8 से पूरी तरह विभाजित है। इसका मतलब 6 घटाना पड़ा हम लोगों को। कितना घटाना पड़ा प्यारे साथियों? 6 घटाना पड़ा। किसी साथी को कोई दिक्कत परेशानी है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी हो तो। चलिए आगे चल लेते हैं। डेली एक पेपर आएगा आपके पास में, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होने वाली आप लोगों को, ये वाला। अब आपके पास में क्या है? एक निम्नलिखित व्यंजक को सरलीकृत करो। सबसे पहले आपके पास में एक a प्लस बी का होल स्क्वायर और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये एक अलजेब्रा का फॉर्मूला है। इसे क्या लिख सकते हैं हम लोग? a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab और a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर, ये माइनस है ना भाई, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये माइनस कर देता हूं मैं ना। a माइनस बी, आपके पास में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab, 2ab से 2ab कट गया तो 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, 2 कॉमन ले लूंगा मैं तो 2 ब्रैकेट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। अच्छा a का वैल्यू कितना इसमें? 3x है, तो 2 ब्रैकेट ऑफ 3x का मतलब 9x स्क्वायर। b का वैल्यू कितना आपके पास में? 5 है, तो आपके पास में कितना हो जाएगा? 25। तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है क्या? ऑप्शन नंबर डी में बिल्कुल ऐसा ही दे रखा है। अगर ऐसा नहीं दे रखा होता तो इसको और सोल्व करते अपन, आगे कैलकुलेट कर लेते, पर ऐसा ही दे रखा है। आपको बात समझ आ गई होगी, कोई दिक्कत नहीं। इसका पीडीएफ प्राप्त करने के लिए, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए सभी पेपर का, तो आप लोग क्या करोगे? लॉजिक नाइट, लॉजिक नाइट लॉजिक नाइट्स के टेलीग्राम चैनल पे जाना और आप लोग इसका पीडीएफ प्राप्त कर लेना। बीच में स्पेस नहीं देना, लॉजिक नाइट्स डायरेक्ट सर्च करना है, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। चलो आगे चल लेते हैं। हाँ, त्रिज्या के बराबर ऊंचाई और 5 सेंटीमीटर तिर्यक ऊंचाई वाला शंकु का आयतन ज्ञात करो। अब आपके पास में देखना, एक शंकु है, एक शंकु है, आपके पास में ये आर है तो ये भी आर है। इसका मतलब ये आर है, ये आर है, 90 है, तो ये √2r। अच्छा √2r की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5 दे रखी है ना शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो r का वैल्यू कितना हो गया? 5/√2। अब आपके पास में इसका वॉल्यूम पूछा है, तो शंकु का जो वॉल्यूम होता है वो कितना हो गया आपके पास में? अब ये √r कैसे हो गया? आपको पता है एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसमें एक r है एक r है, तो ये वाली वैल्यू निकालोगे तो r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर और रूट, तो कितना हो जाएगा? √2r हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों। तो आपके पास में वॉल्यूम कितना होता है? 1/3 पाई r स्क्वायर,
तो 1/3, इसका जो ऑप्शन मैंने लिया नहीं है ना, इसका ऑप्शन मैंने लिया नहीं है, तो मैं इसका ऑप्शन क्या कर दे रहा हूं, पाई के फॉर्मेट में था ऑप्शन जो भी था, तो मैं इसको पाई के फॉर्मेट में आंसर निकालता हूं। आर का वैल्यू कितना, 5/2, 5/√2, तो आर स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 25/2। और एच का वैल्यू भी कितना आपके पास में, इसकी हाइट भी तो आर ही है ना, हाइट और रेडियस बराबर है, त्रिज्या के बराबर ऊंचाई, इसका मतलब आपके पास में कितना हो जाएगा, 5/√2। तो कितना हो गया आपके पास में, 125 पाई डिवाइड बाई 3 दूनी 6√2, 6√2 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका वॉल्यूम हो गया। यही इसका ऑप्शन था। आपको बात समझ आ गई होगी, किसी साथी को कोई दिक्कत परेशानी? चलो अगले वाली बात पे चल लेते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन, ये चोर वाला कॉन्सेप्ट बहुत बार आ रहा है। एक पुलिस ने 300 मीटर से एक चोर को देखा, यहां पे पुलिस है और 300 मीटर आगे यहां पे थीप है, चोर है, चोर, ठीक है। पुलिस 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागती है और चोर 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता। 3 मिनट के बाद में उनके बीच की दूरी क्या होगी? सबसे पहले ये एक ही दिशा में चल रहे हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं, तो स्पीड क्या हो जाती है, घट जाती है। तो 9 में से 4 गए तो कितना हो गया, 5 किलोमीटर पर आवर। और 3 मिनट में कितना भागता है? 3 मिनट के बाद में उनके बीच की दूरी कितनी थी? 3 मिनट के बाद में उनके बीच की दूरी आपसे पूछा था कि वो कितनी है। 3 मिनट के बाद में उनके बीच की दूरी पूछा था, तो वो कितनी है आपको पूछ रहा था। 3 मिनट के बाद में उनके बीच की जो डिस्टेंस रही है वो कितनी रही है, ये आप लोगों से पूछा है। सबसे पहले तो आप मुझे एक बात बताओ, 3 मिनट के बाद में जो डिस्टेंस रहेगी, सबसे पहले 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागा, 9 किलोमीटर प्रति घंटे की, 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पुलिस उसको पकड़ रही है, पुलिस उसको पकड़ रही है। तो मेरे प्यारे साथियों, आप इस बात को बड़े आसानी से और बड़े शालीन तरीके से देख सकते हो कि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पकड़ रही है। अगर आपको बीच का डिस्टेंस पूछा, क्योंकि इसने क्या पूछा है, व्हाट वाज द डिस्टेंस बिटवीन द आफ्टर 3 मिनट, ठीक है, 3 मिनट के बाद में उनके बीच की दूरी कितनी थी, यह आपसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप मुझे एक बात बताओ, 3 मिनट के बाद में, अगर आप ये देखना चाहते हो कि ये 9 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है, ये 4 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से भागता है, ऐसा करना चाह रहे हो तो 3 मिनट ये भी भागा और 3 मिनट ये भी भागा। पूरा करना चाहते हो तो पूरा कर लो कि सर 9 किलोमीटर प्रति घंटा है और इसको किलोमीटर में बदलूंगा तो 18/5 से, मीटर पर सेकंड में बदलूंगा तो कितने से गुणा करूंगा, 5/18 से गुणा करूंगा। 3 मिनट में कितना भागा, 3 मिनट को सेकंड में बदलूंगा 60, 9 दूनी 18, इधर कितना हो गया आपके पास में, कितना हो गया आपके पास में, 30 हो गया। कितना हो गया आपके पास में, 30 हो गया। अब 30 या 90 और 90 को 5 से गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 450 मीटर, 450 मीटर। लेकिन चोर भी तो भागेगा ना, चोर कितनी स्पीड से भागेगा, 4 किलोमीटर से। इसको मीटर पर सेकंड में बदलूंगा तो 5/18 और इनटू आपके पास में कितना आ गया, मुझे एक बात बताओ, 3 मिनट, इसको 60 सेकंड। या आपके पास में 2 हो गया, या आपके पास में 9 हो गया, या आपके पास में 3 3 9 हो गया, या आपके पास में 20 हो गया। तो देखो 20 5 100 और 100 दूनी 200, तो 200 मीटर ये भी चलेगा कि नहीं चलेगा, 200 मीटर ये भी चलेगा आपके पास में। तो आपको यहां पे 200 मीटर ये चलेगा, तो टोटल दूरी यहां से यहां तक कितनी होगी, 500 मीटर। 200 चलेगा नहीं भाई, 4 से चलेगा, 5/18 इंटू 3 इंटू 60 सेकेंड। तो ये कितना हो गया, 2 बार कटा, ये 9 बार कटा, 3 3 9 और 20 3 60, 20 5 100 और 100 दूनी 200 मीटर, तो 500 मीटर चला। अब आपको पूछ रहा है 3 मिनट के बाद में उनके बीच की दूरी कितनी थी, यह आपसे पूछ रहा है। तो यार ये तो गड़बड़ हो रहा है भाई। 9 इंटू 5/18 इंटू 3 इंटू 60 कितना हो गया आपके पास में, सिंपल है, 450 और 200 ये चल लिया, 300 ये पहले 300 मीटर की दूरी पे देखा था। तो यार मेरे को थोड़ा थोड़ा गलत नहीं लग रहा कि 50 मीटर की डिस्टेंस होनी चाहिए इनके बीच में। अगर ये बोला है 3 मिनट के बाद में उनके बीच की दूरी कितनी थी ये पूछ रहा है, तो मेरे हिसाब से तो 50 होनी चाहिए। शायद इसने 250 आंसर दे रखा होगा, एक बार चेक कर लेते हैं ना, एक बार चेक कर लेते हैं। इसने 250 दे रखा है,
क्योंकि इसने डायरेक्ट ऐसे दे दिया होगा, इनके बीच का डिस्टेंस कितना 5 किलोमीटर पर आवर। इसको मीटर पर सेकंड में बदलूंगा तो 5/18 और इंटू इसको कितने से गुणा कर दिया भाई, कितने से गुणा कर दिया 3 मिनट से और 60 सेकंड से। ये मिनट है, इसको सेकंड में बदल लिया। यहां पे देखो कितना हो गया, 3 6 18, ये कट गया 10 बार, ये हो गया 25, 25 को 10 से गुणा करूंगा तो 250। कितना हो गया 250। कोई दिक्कत परेशानी यहाँ पे, किसी को कोई दिक्कत परेशानी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना भाई। किसी को भी कुछ पूछना है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर देना। उम्मीद करता हूं कि आपको चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। सिंपल सिंपल बातें होती हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। चलें आगे। इसका यही आंसर आ रहा है, एक बार देख लो आप लोग भाई, एक बार आप देख लो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अगर परेशान, कितना नंबर क्वेश्चन है इसका आंसर मैं चेक कर लेता हूं, 7 नंबर है क्या? बी 250 मीटर दे रखा। अच्छा, क्वेश्चन में मेरे को थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है। यहां पे ऐसे बोलना चाहिए था कि 3 मिनट में पुलिस द्वारा भागी गई दूरी कितनी है। 3 मिनट में पुलिस द्वारा भागी गई दूरी कितनी है, ठीक है ना, तब 250 आ जाता। तो मेरे को थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा था, तो 250 ही हो गया। उनके बीच की दूरी कितनी होगी ये बात अलग है। उनके बीच की दूरी तो 3 मिनट के बाद में तो 50 मीटर की रह जाएगी, ठीक है। चलो आगे चल लेते हैं। ये वाला क्वेश्चन आपके पास में क्या दिया हुआ है, साइन टी प्लस कोस टी का वैल्यू 4/5 है। तो आपको साइन टी और कोस टी का वैल्यू आप लोगों को निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे ये आप मुझे बताओ। मुझे एक बात बताओ, यहां पे साइन टी प्लस का कोस टी का वैल्यू कितना है, 4/5 है। यहां से आपके पास में स्क्वायर कर देता हूं मैं, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा प्लस का 2 साइन टी कोस टी इज इक्वल टू 16/25। इस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा का मतलब क्या है, 1 है। तो 1 इस तरफ आ जाएगा, तो 2 साइन थीटा, साइन थीटा की जगह टी दे रखा है तो मैं टी लिख देता हूं। अच्छा, यहां पे मैंने थीटा लिख दिया। कितना हो गया 16/25 और माइनस का 1 घटाऊंगा, कितना हो गया 25, 16 माइनस का 25 कितना हो गया 9/25, वो भी किसका, माइनस का। ध्यान रखना है किसकी वैल्यू, 2 साइन थीटा की। तो ये 2 इधर चला जाएगा तो कितना हो गया माइनस का 9/50। ये आसान था 9/50, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। चलो आगे चल लेते हैं। इसका करके बताओ, ये भी आसान है 9 नंबर वाला। इसका करके बताओ, सिंपल है, आसान है। चलें आगे। चलो आगे चल लेते हैं। सबसे पहले देखना, सोल्व करना है सिंपल। एक चीज ध्यान रखना, सोल्व करने से पहले प्लस को प्लस से गुणा करता हूं, प्लस आता है। माइनस को माइनस से गुणा करता हूं तो भी प्लस आता है, तो भी क्या आता है, प्लस आता है। और माइनस को प्लस से गुणा करता हूं तो क्या आता है, माइनस आता है। ये चीजें पता है तो ये वाला प्रश्न हो जाएगा। सबसे पहले y प्लस का 2x, y प्लस का 2x ब्रेकेट ऑफ, यहां पे y माइनस से गुणा करूंगा तो माइनस का y, माइनस से गुणा करूंगा तो कितना हो गया आपके पास में प्लस का x, फिर माइनस से गुणा करूंगा तो कितना होगा माइनस का y, फिर आपके पास में माइनस से गुणा करूंगा तो माइनस का x, फिर माइनस से गुणा करूंगा तो कितना होगा माइनस का y। क्लियर है, ये हो गया। अब आपके पास में प्लस का y और माइनस का 2y, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ठीक है। बाहर माइनस है, ध्यान रखना यहां पे। तो इधर y प्लस का 2x, यहां से देखो माइनस का y, माइनस का y बचा, और यहां पे कितना बचा, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, कुछ और गड़बड़ हो रहा है, छोड़ थोड़ी दिया, कुछ ना कुछ छोड़ दिया कि एक बार देख लो। ये माइनस का y हो गया क्या, प्लस का y होना चाहिए यार।
कुछ ना कुछ छोड़ दिया होंगे हम लोग। एक बार दोबारा से चेक करो, दोबारा से चेक करो, कट जाता है पूरा। यहां पे देखो y प्लस का 2x, y प्लस का 2x माइनस ब्रेकेट ऑफ ये y। पहले इसको सोल्व करते हैं तो कितना हो गया आपके पास में, माइनस वाई प्लस का x माइनस का y। क्लियर है। फिर इसको सोल्व करते हैं तो कितना हो गया, माइनस का x माइनस का y और फिर प्लस का y। क्लियर है, ठीक है। माइनस का 2y, माइनस का 2y, ये वाली बात है। क्लियर है। यहां से आपके पास में क्या हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा और अच्छा ये इससे कट जाएगा, माइनस का y बच गया। अब ठीक है, y प्लस का 2x और देखो ये माइनस माइनस प्लस का y, यहां पे माइनस का 2y प्लस माइनस कट गया, कितना बच गया, 2x बच गया। सिर्फ और सिर्फ इस सिंबल का ध्यान रखना ना, 2x है क्या ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी। चलो आगे चल लेते हैं। अच्छा ये थोड़ा सा साफ नहीं दिख रहा होगा, दिख रहा है वैसे ना। ABC अकेले कार्य करते हुए एक काम को 16, 24 और 36 दिन में करते हैं। 16, सबसे पहले एलसीएम लेके क्या लेंगे, टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क लिया, एलसीएम कितना हो गया, 144। 16 नामा 144, 24 तिया 72 और 72 दूनी 144, मतलब 6 बार कट गया। 36 हो गया 136 दूनी 72, 4 बार। टोटल वर्क कितना हो गया आपके पास में, 19। अब आपके पास में टाइम निकालना है तो मैंने क्या बोला था, टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी। टोटल वर्क कितना हो गया, 144 डिवाइड बाई 19। इसको कैलकुलेट करो, आपके पास में कितना हो जाएगा, 19 7 133, 11/19। है क्या कोई ऑप्शन ऐसा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। बड़े आसानी से इस बात को कर सकते हो प्यारे साथियों, सिंपल सिंपल बात होती है। अगर किसी को कोई तकलीफ है इस वाली बात में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो। क्लियर है, मैं आपके कमेंट देख लेता हूं। किसी को कोई दिक्कत परेशानी है आप निसंदेह भाव से आप मुझे बता सकते हो। चलें आगे फिर, चलो आगे चल लेते, आगे चलो। ये वाला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन में क्या है, एक व्यक्ति 3 साल के लिए 500 रुपए, ठीक है, 5 साल के लिए 650 रुपए और 7 साल के लिए 1250 रुपए जमा किए। अब आपके पास में जो एसआई का फॉर्मूला है वो क्या होता है, P इंटू पहले वाला मूलधन कितना 500 इंटू आर बटा टी कितना 3/100। दूसरे वाला मूलधन 650 5 साल के लिए है इंटू आर डिवाइड बाई 100। तीसरे वाला मूलधन आपके पास में 1250 इंटू आर और इंटू 7/100 बराबर कितना मिलता है, 1620 रुपए। यहां से r/100 कॉमन ले सकता हूं, r/100 कॉमन लिया मैंने, r/100 कितना बचा आपके पास में, 1500। यहां पे कितना हो गया, 55 25 55 25, 5 6 30 और 2 3250। यहां पे कितना हो गया आपके पास में, अच्छा पंखा थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूं। हाँ अब ठीक है। तो यहां से कितना हो गया आपके पास में, देखो 700 तो एक हो गया और 25 7 175, 875 हो गया, बराबर कितना हो गया 1620। अच्छा इसको जोड़ के कैलकुलेट करोगे तो आर का वैल्यू कितना आ गया 12%, आर का वैल्यू कितना आ गया 12%, कर लेना। चलो आगे चल लेते हैं। हाँ ये वाला क्वेश्चन, रक्षित अजय और सतीश एक नगर निगम में सफाई कर्मचारी है। रक्षित अकेला एक नाली को साफ करने में 20 घंटे लेता है, जबकि अजय अकेला काम करते हुए 12 घंटे में साफ करता है। अच्छा आपके पास में रक्षित है, रक्षित है, अजय है और सतीश है, और रक्षित प्लस अजय प्लस सतीश। रक्षित कितने दिन में करता है, रक्षित अकेला 20 घंटे में करता है, अजय कितने देर में करता है 12 घंटे में करता है, और तीनों मिलकर कितने घंटे में करते हैं 5 घंटे में। इसका पूछा एलसीएम कितना हो गया 60, कितना हो गया 20 तिया 60, 12 पंजी 60 और इधर कितना हो गया। अब देखो तीनों मिलकर कितने देर में करते हैं 12 काम करते हैं, ये दोनों कितने करते हैं 8 करते हैं, बच गया कितना 4, मतलब ये कितना करेगा 4। इसकी जो एफिशिएंसी हो जाएगी वो कितनी होगी 4 एफिशिएंसी होगी, ठीक है, तभी तो जाके 12 होंगे ना तीनों। 8 5 और 3 8,
12 कब होंगे? जब ये 4 होंगे। क्लियर है? चलो आगे चल लेते। तो अब आपके पास में टाइम निकालने के लिए क्या होगा? टोटल वर्क डिवाइड बाई एफिशिएंसी कितनी है? 4। 15 चौके 60। ये इजी था, ये इजी था। 15 चौके 60। चलो अगले वाले पे कर लेते हैं। अच्छा ये वाला कैसे करोगे आप लोग? ये वाला मुझे करके बताओ, ये वाला कैसे करोगे? ये वाला बताओ कैसे करोगे? आपके पास में क्या है? त्रिभुज एबीसी और है ADEF। अच्छा यहां पे त्रिभुज एबीसी एंड त्रिभुज DEF, ये ऊपर वाला कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। हाँ ठीक है, फिर दो त्रिभुज आपके पास में, दो त्रिभुज आपके पास में। एक ये वाला त्रिभुज है, कलर थोड़ा सा मैं दूसरा ले लेता हूं जिससे कि आपको दिख जाए भाई, है ना। कलर में ले लेता हूं ये वाला, अच्छा पिंक वाला दिखेगा। यहां से एक ये वाला ट्रायंगल है और एक ये वाला ट्रायंगल है। अब आपके पास में इसका जो पैरामीटर है ना वो इक्वल है। पैरामीटर इसका 40 है और इसका पैरामीटर 12 है। तो आपके पास में P1 डिवाइड बाई P2 इज इक्वल टू S1 डिवाइड बाई S2 होता है। ध्यान रखना ये क्या होती है? सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना। सिमिलरिटी की प्रॉपर्टी होती है। क्लियर है? आगे क्या बोला? आपके पास में इफ, ये क्या है भाई साहब? ABC होना चाहिए यार, ये क्या दिया हुआ है? A, B और C, और यहां पे त्रिभुज DEF। DEF ये पैरामीटर है ना। यदि DE बराबर 6 सेंटीमीटर है, DE किधर है? DE बराबर 6 सेंटीमीटर, ये 6, मतलब आपके पास में ये 40 है, ये 12 है, और ये आपके पास में कितना? 6, और इसका वैल्यू पूछा है। तो आपके पास में 6 दूनी 12 और 20 दूनी 40, तो x का वैल्यू कितना हो गया? 20, मतलब AB का वैल्यू कितना हो गया? 20 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी। ये आपके पास में एक प्रॉपर्टी है ज्योमेट्री की जो मैं आप लोगों को क्लास में बता रहा कि। चलो आगे चल लेते हैं। अच्छा ये वाला क्वेश्चन बड़ा अजीबोगरीब है। ये दिख रहा है क्या मुझे? एक बार बताइए, क्योंकि ये मुझे तो थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है। ये दिख रहा है? एक बार बता दीजिए सारे के सारे। ये दिख रहा है ना? दिख तो रहा है यार, ये दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये वाला क्वेश्चन आपके पास में क्या सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। दिख रहा है ना? मैं देख लेता हूं। हाँ दिख रहा है भाई। आपके पास में 693 मीटर के एक वर्ताकार पथ पर, 693 मीटर के एक वर्ताकार पथ पर, ये एक वर्ताकार पथ है, ये लीजिए। ये कितने मीटर का? 693 मीटर का है। एक बंदा कितने किलोमीटर से चलता है? एक 693 मीटर के वर्ताकार पथ पर सुजाता और अंजलि समान बिंदु से लेकिन विपरीत दिशा में, एक इस तरफ चलता है और एक इस तरफ चलता है। ये 2.85 किलोमीटर पर आवर से चलती है और ये 1.5 मीटर पर सेकंड से। अच्छा 1.5 मीटर सेकंड को मैं ये लिख सकता हूं, इसको पहले किलोमीटर में बदल लेते हैं। अच्छा 3.2 को मैं किलोमीटर में बदलूंगा तो 18/5 से गुणा करूंगा। 29/27/5 कितना हो गया? 25 2 बचा, 5 चौक 20। सही बोला क्या? 5 चौक 20, 5.4 हो गया ना। क्लियर। अब अपोजिट डायरेक्शन में है तो S1 और S2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 2.85 और 5.4 कितना हो गया? 5, 8 और 4 12, 7 और 1 8.25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होगी। अब आपको टाइम पूछा है तो टाइम का फॉर्मूला क्या होगा आपके पास में? टाइम का फॉर्मूला क्या होगा? डिस्टेंस डिवाइड बाई स्पीड। डिस्टेंस कितनी होगी आपके पास में? 683 होगी क्या? 693। डिस्टेंस होगी 693 मीटर और टाइम कितना हो गया? 8.25 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले ये मीटर है, किलोमीटर, तो इसको किलोमीटर में बदलूंगा तो 100 से 1000 से गुणा करूंगा। ये पॉइंट से ये दो बिंदु कट गई। अब आपके पास में 693 मीटर डिवाइड बाई, यहां पे ये मीटर हट गया, किलोमीटर हो गया, डिवाइड बाई 8.825 और एक ये 0, ये हो गया आपके पास में। ये हावर है। इसको किस में बदलना है? मिनट में बदलना है। तो मिनट में बदलना तो कितने से गुणा करूंगा? 60 से गुणा करूंगा। 0 से 0 कट गया। अगर इसको मैं कैंसिल आउट करूंगा तो कितना होगा? फिक्स एग्जैक्ट 5.04
मिनट, इतनी बार जाएगा। सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन थी इस वाले क्वेश्चन में, इतना फालतू का लफड़ा दे रखा था, कैलकुलेशन थी, बाकी आसान था। तो कितना हो गया 5.4 मिनट, 5.04 मिनट, कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था ये। आगे चल लेते हैं, इनमें से कौन सा सही होगा। सबसे पहले आपके पास में मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बता रखा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो आपके पास में 1 इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा हो गया कि नहीं हो गया, दे रखा है ये। दूसरा आपके पास में, अच्छा ये भी दे रखा है। अब आपके पास में 1 प्लस का कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इस कोट को इधर लिया हो तो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या होता है 1। तो ये भी तो आपके पास में देखना ये भी है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये नहीं है भाई। सेक स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये कभी भी नहीं हो सकता। आपको गलत सूत्र का चयन करना, तो ये वाला, ये ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फॉर्मेट से आ गया। चलो आगे चल लेते हैं अगले वाला। अच्छा 15 पुरुष और 25 महिलाएं, 15 पुरुष और 25 महिलाएं किसी काम को 9.6 दिन में कर देती हैं। यदि 16 महिलाएं उसी काम को 27 दिन में करें, तो सबसे पहले तो देखो 3 नाम 27, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 दूनी 6, ये कट गया, क्लियर। 16 दूनी 32, तो 0.2 बार कट गया, पॉइंट हटाया तो इधर 0 लग गया, इधर कटाऊंगा तो कितना हो गया 30 मैन 50 वोमेन बराबर 90 वोमेन। 50 इधर चला गया तो कितना हो गया 30 वोमेन, 30 मैन बच गया ना, 30 मैन और 40 वोमेन, 0 से 0। तो एम रेशो डब्ल्यू का कितना हो गया 4 और ये 3। पूछा क्या अब आपके पास में, पूछा यह है कि 16 पुरुष उसी कार्य को कितने दिन में करेंगे। सबसे पहले आपके पास में टोटल वर्क निकालो। टोटल वर्क कितना हो गया आपके पास में, इसमें गुणा कर दूं भाई 16, एक महिला कितना काम करती है 3 और इंटू 27 दिन तक, डिवाइड बाई क्या पूछा है 16 पुरुष इसको कितने दिन में करेंगे, तो 16 से गुणा कर दे, 16 से भाग कर देता हूं। एक पुरुष कितना काम करता है 4, तो इधर कितना हो गया 16 से 16 कट गया, 27 थी 81/4, तो 20 बार तो पूरा पूरा कट गया, पॉइंट 4 दूनी 8 और 4 पंजू 20, 20.25 है क्या, ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। क्लियर है, आगे चले, आगे चल लेते हैं। ये वाला है, अब आपके पास में देखो ये 20 है, ये आपके पास में 20, ये 40, तो ये 30 है, ये 20 20 30 40, ये 50 है, ये आपके पास में 40 है, ये आपके पास में 60 है। इसका एवरेज पूछा है ना, तो कितना हो गया आपके पास में 60 और 40 100, 100 हो गया, 100 और 100 200, 200 का एवरेज कितना हो गया 40। पूछा क्या आपको निम्नलिखित में से कितने देशों की औद्योगिक वृद्धि औसत औद्योगिक वृद्धि से अधिक है। 40 से अधिक कितने की है, 1 की और 2 की, 2 की। चलो आगे चल लेते हैं, आगे देखिएगा, यह आसान है यार। अब आपके पास में एक सर्कल दे रखा है, क्लियर है, इसका एरिया कितना दे रखा है सबसे पहले मुझे बताओ। पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 616, पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू कितना दे रखा है, आर का वैल्यू तो दे ही नहीं रखा ना, आर का वैल्यू तो आपसे पूछा, बराबर 616। तो देखो 11 दूनी 22, 11 5 55, बचा कितना आपके पास में, 11 6 66, ये कितना हो गया आपके पास में 28, 28। ठीक है, कोई दिक्कत। अच्छा ये 2, ये वाला 2 तो इस वाले 2 से कटा, ठीक है। तो आर स्क्वायर बराबर कितना हो गया 28 इंटू 7, कितना हो गया आर बराबर 7 इंटू 4 इंटू 7, 7 बार आ गया, 2 बार आ गया, तो आर का वैल्यू कितना हो गया 14। अब मुझे बताओ एक्स वाई 10 सेंटीमीटर की एक जीवा है, ये 10 सेंटीमीटर की एक जीवा है, यहां इसका सेंटर है,
इसके ऊपर एक एल्टीट्यूड खींचूंगा और ये 14 सेंटीमीटर है। एल्टीट्यूड जैसे ही खींचता हूं तो ये तो 5 सेंटीमीटर में बटेगा, 5 सेंटीमीटर में बटेगा। आपको पूछा क्या एक्स वाई की लंबवत दूरी क्या ज्ञात करो, ये वाली पूछा है। तो 14 का स्क्वायर 196, 5 का स्क्वायर 25 और रूट कितना हो गया आपके पास में 171, रूट 171 है क्या, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर। ये आसान है, ये हर पेपर में आ रहा था 2023 के हर पेपर में आ रहा था। टेलीग्राम चैनल लॉजिक नाइट्स ज्वाइन कर लेना। चलो आगे चल लेते हैं, चलो आगे चल लेते हैं अगले वाली बात पे। तो यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्री से फिर क्वेश्चन आ गया। साइन स्क्वायर 25 प्लस का साइन स्क्वायर 65, साइन को कॉस में बदल दो तो कॉस स्क्वायर 25 है तो 90 में से 25 घटा दो तो 65। इसको ऐसे लिख सकते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का वीडियो जाके देख लेना। और साइन स्क्वायर का 65, ये कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ गया इस बात का आंसर। चलो आगे चल लेते हैं, आगे चल लेते हैं अगले वाले में। ये आप खुद कर लेना, डी ऑप्शन राइट होगा, ये होमवर्क के लिए दे दूं मैं ना, होमवर्क में कर लेना। टेलीग्राम चैनल पे पीडीएफ मिल जाएगी लॉजिक नाइट्स के नाम से, बीच में स्पेस नहीं देना ना। डी ऑप्शन इसका राइट होगा, आसान था इसलिए मैंने छोड़ दिया। ये भी वैसे आप कर सकते हो, ठीक है, नहीं करना है तो मैं बता देता हूं। 280 का x% बराबर 240 का 15% और प्लस 310 का 20%। सब में परसेंटेज है, परसेंट से परसेंट काट दो। सब में जीरो है क्या, जीरो है तो जीरो से जीरो काट दो। सब में 2 है तो 2 से 2 काट दो। तो इधर हो गया 14x बराबर 180 और प्लस का 310 ही हो गया क्या। तो कितना हो गया 14x इज इक्वल टू 390, 490 हो गया। 7 दूनी 14, 7 7 49, x बराबर कितना हो गया 35। ये आसान था, ये तो फर्जी प्रश्न था यार। चलो आगे चल लेते हैं। यहां से आपके पास में ये माइनस है सबसे पहले, और x का वैल्यू क्या है, x का वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो सकती है। ना तो 0 हो सकती ना 1 हो सकती, इसके बीच में हो सकती है। बीच में तो 1/2, 1/5। जब इसका वैल्यू पूछा है तो x माइनस का 1/x, और इसको क्या लिख सकता हूं। अब देखना यहां पे कोई भी वैल्यू रखो 0 से 1 की, 1/2 रखूंगा मैं, माइनस फिर 1/2 रखूंगा तो 2 ऊपर चला गया तो 1/2 और माइनस का 2, मतलब माइनस का 3/2 आया ना। मतलब ये वाला हमेशा माइनस आएगा और ये हमेशा प्लस आएगा। तो सबसे पहले तो रिजल्ट प्लस में नहीं होगा, माइनस में होगा। तो इन दोनों में से एक होगा, इन दोनों में से कोई एक होगा। अब मैंने आप लोगों को बोला था जब आपके पास में x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 7 है और x² माइनस 1/x² दे, तो आपको क्या करना है, इसका स्क्वायर में से 5 घटा देना है। तो कितना हो गया 45 रूट 45 का मतलब 9 इंटू 5, 9 इंटू 5 का मतलब 3 रूट 5। लेकिन यहां पे ये प्लस वाला क्यों नहीं आया 3 रूट 5, क्योंकि आपके पास में इसका जो वैल्यूएशन है ना वो 0 से 1 के बीच में कर रखा है। तो मैंने आपको बताया कि क्यों होगा, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी इसमें राइट आंसर होगा। चलो अच्छा क्वेश्चन था। अगले वाले में, अच्छा यहां पे आपके पास में सक्सेसिव डिस्काउंट पूछा था। तो सक्सेसिव डिस्काउंट पूछा तो आपके पास में मान लीजिए 15% का 2 डिस्काउंट दिया, तो 15% के 2 डिस्काउंट दिए तो 15% प्लस 15% और माइनस का 2.25 कितने का दिया, 30 में से 2 गया तो 28, मतलब 27.25। 15% का ये तो हो ही गया 25 और ये 30 माइनस का 1.25 मतलब 29 में से 28.75। यहाँ पे 20% 10%, तो 30 में से 2 गया तो 28% का, और यहाँ पे 30% का एक डिस्काउंट दिया। अब आपको पूछ रहा है क्या है, सेलिंग प्राइस मैक्सिमम किस स्कीम में। देखो कस्टमर के हिसाब से तो ये बेस्ट होगा, लेकिन होलसेलर के हिसाब से सबसे बढ़िया सेलिंग प्राइस किस में मिलेगी, जिसमें वो सबसे कम डिस्काउंट दे। तो आपके पास में सबसे कम डिस्काउंट इसमें जा रहा, मतलब स्कीम 1 का है, ऑप्शन नंबर डी में। ये आसान था, चलो आगे चल लेते हैं। तो यहां से आपके पास में देखो 2 त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात ही है 1/2 बेस इंटू हाइट, क्लियर है, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये तो कट गया, इससे तो कोई मतलब नहीं, बेस इंटू हाइट रहने देते हैं। इसका क्षेत्रफल 5 है, इसका क्षेत्रफल 3 है। अब आपके पास में इनकी ऊंचाई 5 है, b इंटू एच, और ये बराबर 5। इसकी ऊंचाई कितनी आपके पास में 7,
इसकी ऊंचाई 7 है ना, बराबर 3। तो ये तो b का वैल्यू तो कितना हो गया आपके पास में 1, अनुपात इसका वैल्यू कितना हो गया, b का वैल्यू 3/7। तो 7 इधर चला गया, तो 7:3, ऑप्शन नंबर बी। ये आसान था, आसान आसान है यार, इसमें बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगा ना। अब आपके पास में देखो, मैं आपको बता दूं, ए और बी का मध्य अनुपाती निकालना है, तो ए गुणा बी होता है ना, और इसका रूट, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर संख्या 1 गुणा संख्या 2 होती है। तो इन दोनों संख्याओं का ही तो क्या निकालना है, मध्य अनुपाती निकालना है। तो आपके पास में इसका एलसीएम हो गया 12, एचसीएफ हो गया 2 और 1 गुणा 2। तो इसका मतलब 1 गुणा 2 का रूट लगा दीजिए आप लोग, मतलब 24 का रूट लगाओगे तो 6 गुणा 4 हो जाएगा। 6 गुणा 4 का मतलब कितना हो जाएगा, 2√6। क्या कोई ऑप्शन 2√6, ऑप्शन नंबर ए। चलो प्यारे साथियों, अगले पेपर के साथ मिलते हैं। आज की क्लास में आप लोग क्या कर लेना, मैं आप लोगों को बता देता हूं, आपको पीडीएफ मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल लॉजिक नाइट्स में, ठीक है। और अब मैं आपको एक सीजीएल 2022 में एक क्वेश्चन आया हुआ, वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, उसको आप लोगों को ध्यान रखना है। सीजीएल 2022 में जो क्वेश्चन आया था वो ये आया था, आपके पास में मान लीजिए ये वाला है एक, इसको मैं थोड़ा सा साइड कर लेता हूं ना। ये लीजिए, आपके पास में एक क्वेश्चन आया था, x/8 प्लस का 8/x इज इक्वल टू 1 है, तो x³ का वैल्यू कितना हो जाएगा, x³ का वैल्यू कितना हो जाएगा सीजीएल 2022 में। तो ये एक बेहतरीन सा क्वेश्चन सीजीएल 2022 में आया था प्री में। तो इसका आंसर कितना होगा, तो आपको कुछ नहीं करना, जब आपके पास में a प्लस 1/a इज इक्वल टू का वैल्यू 1 दे रखा है, तो ध्यान रखना a³ का वैल्यू -1 होता है। a³ का वैल्यू क्या होता है, -1। मतलब यहां पे इस a का वैल्यू 1 है और इस a का वैल्यू 1, रेसिप्रोकल वैल्यू। इसका मतलब इस x का वैल्यू क्या है, 8 है। तो आप क्या कर दीजिए, इसका क्यूब कर दीजिए, लेकिन माइनस सिंबल के साथ, मतलब कितना हो गया, -64। जैसे मैं एक क्वेश्चन मेरी तरफ से देता हूं, x/2 प्लस 2/x इज इक्वल टू 1 है, तो क्या x³ का वैल्यू कितना होगा, क्या -8 होगा क्या। चलो एक क्वेश्चन का कमेंट बॉक्स में आंसर देना, 3/x प्लस x/3 इज इक्वल टू 1 है, तो क्या x³ का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, ऐसा प्रश्न आ सकता है, सेकंडों में आप इसे लगा सकते हो। आज के लिए बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नए साथी हो तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। एंड कर रहा हूं मैं इस स्ट्रीम को।